बच्चों, आज का दिन कुछ खास है। क्यों खास है आज का दिन? आज का दिन खास है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। क्या आपको मालूम है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। आज़ादी से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश को एक करने के लिए और अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र करने के लिए भी इस पर्व को बहुत प्रचारित किया और मनाया। वैसे तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र में इसका उल्लास देखते ही बनता है। अलग अलग जगह पंडाल बनाए जाते हैं और उसमें एक से एक भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती है। गणेश जी को बहुत विविध नामों से जाना जाता है। लंबोदर, विनायक जी, गणेश जी, विघ्नहर्ता, एकदंत, बहुत नाम है। हर नाम के पीछे एक ना एक रोचक कहानी है। अब गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वह विघ्न को हरते हैं। तभी तो हम कोई भी नया काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका नाम लेते हैं ताकि नए काम में कोई भी विघ्न ना पड़े। गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है और इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। मुझे आशा है कि कुछ लोग इस कहानी को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये कहानी मालूम नहीं होगी। तो जिनको नहीं मालूम है, आज मैं ये कहानी उनके सामने रखता हूँ। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी भी उनकी इस बात को मान गए, पर गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। गणेश जी की शर्त ये थी कि ये पूरा महाकाव्य एक बार में ही लिखा जाए, मतलब कि उसमें एक क्षण की भी विराम नहीं हो। इस पर वेद व्यास जी विचार विमर्श में पड़ गए, सोच विचार में पड़ गए और उन्होंने इस शर्त को मान लिया। लेकिन उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी। क्या थी वो शर्त? वह ये शर्त थी कि जो भी मैं बोलूँगा उनको गणेश जी लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले उसको अच्छी तरह से भली भांति से वो समझेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे। दोनों महर्षि वेद व्यास और गणेश जी महाभारत काव्य लिखने के लिए बैठ गए। महर्षि वेद व्यास अपने श्रीमुख से महाभारत काव्य के छंद कहते गए और उन श्लोकों को गणेश जी अपने कलम से लिखते गए। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी कलम अचानक से टूट गई। कलम को टूटते ही गणेश जी को भान हो गया कि उनको कुछ अभिमान हो गया था और इसीलिए उन्होंने वेद व्यास जी की शक्ति और ज्ञान को नहीं समझा। उन्होंने धीरे से अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना शुरू कर दिया। इस महाकाव्य को पूरे होने में 3 वर्ष का समय लगा और इन 3 वर्षों में गणेश जी ने महर्षि को एक क्षण भी नहीं रोका। महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं गणेश चतुर्थी की, और विघ्नहर्ता से हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये जो विपत्ति पूरे विश्व के सामने आई हुई है, जिसको हम कोरोना वैश्विक महामारी बोलते हैं, इस विघ्न को भी विघ्नहर्ता दूर करो ताकि हम सब लोग पहले की तरह स्वस्थ हों और हमारा देश फिर से प्रगति की राह पे चल सके। गणपति बप्पा मोरया।